गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप। सर्कुलर यानी एक सर्कल की शेप की टेबल टॉप है, उस पर पॉलिशिंग कराना है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है और जिसका डायमीटर 1.6 मीटर है। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर, अगर पॉलिशिंग का रेट ₹15 पर मीटर स्क्वायर हो तो एक पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। देखिए देख लीजिए, एक सर्कुलर टेबल टॉप हो गया है ना, इसका डायमीटर है 1.6 मीटर। तो इसका हमें एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया का फार्मूला लगेगा डी डायमीटर इक्वल टू 1.6 मीटर। तो एरिया ऑफ टेबल टॉप सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यहाँ डी दिया हुआ है तो आर फाइंड करेंगे, तो आर जो है वो बी का हाफ होता है। तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2, 1.6 अपॉन 2, 0.8 मीटर। ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी 3.14 रखने के लिए कहा है, तो वही रखेंगे 3.14, 0.8 मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, 8 8 64। ठीक है, तो 0.64 हो जाएगा। अब 3.14 की 0.64 से मल्टीप्लाई करनी है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 2 8, 6 3 जा 18, 6 0 0 2। 5 4 डिजिट के इधर लग गया, तो यहाँ गया 2.0096 मीटर। तो यह टेबल टॉप का एरिया आ गया 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ₹15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर ₹15, और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितने मीटर स्क्वायर है? 2.0096 मीटर स्क्वायर की ₹15 मल्टीप्लाई बाय 2.0096 ₹15 सीधा 90 की 0 कैरी 9, 15 9 या 135 और 9 135 9 144 बना गया 15 2 जा 30। डेसिमल 4 प्लेस 1 2 3 4 रुपीज़ 30.14। 2 डिजिट लास्ट की छोड़ी जा सकती है। अगर ये 4 यहाँ 4 से ज़्यादा होता, 5 होता तो ये 5 बन जाता, जानते हैं ना आप। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ₹30.14 अप्रॉक्स। इसको ज़्यादा अप्रॉक्स लिख सकते हैं, इसके लगभग है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन हो गया 8th। अब पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन को देखते हैं।
थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इसमें काम भी काफ़ी करना है। देखिए पढ़िए। शार्ली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। कोई वायर है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड बेंड इट इनटू ए शेप ऑफ ए सर्कल, उसको सर्कल की शेप में उसने बेंड कर दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, तो उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। तो सपोज करो ये वायर था 44 सेंटीमीटर का, इसको उसने पहले इस शेप में बेंड कर दिया। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज, पेरीमीटर मीन्स सर्कमफरेंस, circumference of the circle 44 cm, ठीक है। 44 सेंटीमीटर हो गया। इसी वायर को उसने मोड़कर सर्कल बना दिया। तो इसका हमें रेडियस फाइंड करना है r। तो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला क्या है? circumference of the circle 2 pi r, ठीक। आगे इन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखना है। तो पहले हम इसको वैल्यू रखते हैं 22/7, r हमें फाइंड करना है और ये इधर 44, क्योंकि सर्कमफरेंस दिया 44। तो ये आ गया आपका r फाइंड करना है। तो r = 44 तो ये रहेगा, 7 जो है इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 2 × 22 जो है डिवाइड में आएगा। 22 पूजा 44 और 2 से 2 कट गया, तो r = आ गया 7 और ये कायम है सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, एक फार्मूला, एक आंसर तो ये आ गया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल = 7 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये बन जाता है। अब आगे आल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया भी फाइंड कीजिए। रेडियस आपके पास आ गया। एरिया के फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है आपको। r की जगह 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर। r स्क्वायर तो एक 7 से 7 कर दिया। तो 22 × 7 7 पूजा 14 और 14 15 cm स्क्वायर। दूसरा आंसर यह है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल 154 cm स्क्वायर। दूसरा आंसर आपका ये बन जाता है, ठीक है। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, समझ गए। अब आगे पढ़ते हैं। If the same wire is bent into the shape of a square, अब अगर इसी वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, स्क्वायर में बेंड कर दिया जाए, कैसे? यही वो है, इसको हमने स्क्वायर में बेंड किया 44। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, तो इस साइड की लेंथ हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। 44 है, 11 जा हो जाएगा। चलिए, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, इसकी साइड की लेंथ आपको निकालनी है। तो ये तो हमने ऑलरेडी निकाला था। अब इसको हम, ये जो आंसर आए हैं क्योंकि आगे हैं, एरिया पूछा है, तो एरिया
of circle equal to 154 cm square. ये आ गया ना? ये इसको बढ़ा लेंगे 154 cm इसको चलिए आप देखिए पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 44 सेंटीमीटर। क्यों? इसी वायर से तो बनाया गया स्क्वायर। तो जैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस 44 था, ऐसे ही स्क्वायर का भी पैरीमीटर 44 सेंटीमीटर होगा। इसलिए साइड ऑफ स्क्वायर perimeter divided by 4, 44 divided by 4 equal to 11 सेंटीमीटर। ये हमने आपको लिख दिया था पहले ही कि साइड जो 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक, तो बात में भी था लेंथ ऑफ ईच साइड, तो आंसर लिखते हैं लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये तीसरा आंसर आ गया आपका। अब आगे विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया, किस फिगर ने ज़्यादा एरिया एनक्लोज किया, इसने या इसने? तो इसका भी एरिया हमने निकाला है, अब इसका भी एरिया निकालना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इसलिए साइड निकालनी जरूरी हो गई थी। 11 मीटर सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, 11 121 cm स्क्वायर। इसका एरिया आ गया 121 cm स्क्वायर। ठीक है, अब विच फिगर एनक्लोज मोर एरिया, द सर्कल और द स्क्वायर? सर्कल ने एरिया ज़्यादा लिया है, स्क्वायर ने ज़्यादा लिया? आपके सामने दोनों का एरिया है, इसका 154 है, इसका 121 है। तो सिंस 154 cm स्क्वायर इज मोर देन 121 cm स्क्वायर, सो सर्कल एनक्लोजेज मोर एरिया। एक आंसर आपका ये हुआ और एक आंसर आपका ये हुआ। तो 5 आंसर निकालने पड़ेगा आपको। सर्कल एनक्लोज मोर, किस फिगर ने ज़्यादा एरिया एनक्लोज किया? तो हालांकि सिंप्लीफिकेशन इजी है, लेकिन बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ी। पहले सर्किल का रेडियस निकाला, फिर उसका एरिया निकाला, फिर उसका पैरीमीटर स्क्वायर का बनाया, फिर उसके स्क्वायर की साइड फाइंड करी, और जब साइड फाइंड हो गई तो स्क्वायर का एरिया फाइंड किया, और जब स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया दोनों फाइंड कर लिए तो आपने देखा कि किसका एरिया ज़्यादा है वो आपने बताया। ठीक है।